हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास टेंथ में आए हो, 9th से पास आउट होकर, तो क्या आपको अभी से बातें ध्यान रखनी है, क्या शुरुआत करनी है अभी से, ताकि आपको आगे आसानी हो जाए और आप आगे अच्छा स्कोर कर पाओ। तो बात करते हैं आज की वीडियो में। पहला पॉइंट है बच्चों, गैदर स्टडी मटेरियल, यानी कि स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड हैंड बुक खरीदते हो तो अपने सीनियर से जाके बात करो, जो उन्होंने एग्जाम्स दिए हैं 10th के, उनसे जाके बात करो कि भाई मुझे सेकेंड हैंड बुक्स चाहिए, और उनसे वो ले लीजिए। हो सकता है आपको नहीं मिल पाएंगे अभी, क्योंकि अभी उनके एग्जाम्स हुए ही हैं या चूंकि खत्म नहीं हुए हैं, तो उनसे कह देना कि भाई वापस ले लेना बाद में, अभी मुझे दे दो, जब पास हो जाओगे तो ये मैं खरीद लूंगा। ठीक है, उनसे बुक्स ले सकते हो। नई बुक्स खरीदते हो तो शॉप पे जाओ और अभी खरीद के लेकर आओ, क्योंकि आपके पास जब बुक्स आएंगी तभी थोड़ा फेमिलियर हो पाओगे कि कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सा सिलेबस है, कितनी मोटी बुक है, और बाकी सारी चीजें जान पाओगे। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी में कौन कौन सी बुक्स, कौन सी गाइड्स, कौन से सैंपल पेपर, क्या क्या कैसे करना है और क्या कलेक्ट करना है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, भाई कि 10th में आ चुके हो तो प्रैक्टिस रेगुलर करना स्टार्ट कर दो। ये 9th नहीं है, अब ये 10th है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम आपके होंगे, तो बच्चों रेगुलर प्रैक्टिस करो, रोज स्कूल जाओ, रोज प्रैक्टिस करो, तभी आपका कुछ होने वाला है। तो क्या करना है आपको, भाई रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ अगर 9th का रिजल्ट आ चुका है तो ठीक, तो उसमें आपको क्या चेक करना है, आइडेंटिफाई योर वीकनेस। आपको चेक करना है कि सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है। हो सकता है कि वो सब्जेक्ट आपका एसएसटी हो सकता है वो सब्जेक्ट आपका मैथ्स हो, तो इस पे कुछ स्पेशल आपको ध्यान देना होगा, यानी कि इस पे आपको कुछ फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। अब सपोज करो आपका मैथ्स जो है वो वीक सब्जेक्ट में चला गया, यानी कि उसमें सबसे कम मार्क्स आपको मिले हैं क्लास 9th के अंदर, तो क्या करना है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है, कोचिंग ज्वाइन कर लो मैथ्स की। अब कोचिंग आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, घर के पास कहीं आसपास अच्छी कोचिंग मिल जाए तो, या फिर आप ऑनलाइन कोई सी भी क्लासेस ले सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, कोई भी कोर्स ले सकते हो, लेकिन अगर वीक है तो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लास 10th है, पढ़ना पड़ेगा। एसएसटी वीक है तो एसएसटी की भी ऑनलाइन आप कोचिंग ले सकते हो। ऑफलाइन तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी एसएसटी की, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10th की परसेंटेज ओवरऑल देखी जाएगी ना, तो ध्यान देना कि कौन सा सब्जेक्ट वीक है। वो कोई सा भी हो सकता है, ये आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है बच्चों आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। काफी बच्चे काफी होशियार होते हैं दिमाग से, लेकिन लिख नहीं पाते एग्जाम के अंदर, तो ऐसे बच्चे जो हैं, जो होशियार तो हैं लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है, उनको अपने राइटिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, लिख कर याद करना है, प्रैक्टिस करनी है खूब ज्यादा, तभी बात बनने वाली है। और ये काम, राइटिंग सुधारने का काम शुरू से ही होगा, एग्जाम टाइम पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, अभी पूरा लगभग 1 साल है, अभी से लिखना स्टार्ट करो। कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कैसे राइटिंग इंप्रूव करनी है, उसकी वीडियो अगर चाहिए तो उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में लिख देना कि आपको वीडियो चाहिए राइटिंग इंप्रूव करने के लिए, तो कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। उसके बाद है बच्चों की अब पढ़ाई करनी है, काफी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं और काफी कुछ आपको करना भी है, अच्छे स्कोर करना है तो बच्चों टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल बनाना अभी से स्टार्ट करो। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर ही पढ़ना है। ठीक है, मतलब यह है कि टाइम को मैनेज करना है, कि कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब स्कूल है, कब क्लासेस हैं, सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब रैंडम हो रहा है, कभी भी पढ़ने बैठ रहे हो, कभी भी खेलने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम फिक्स कर लेना है, वो सीखना पड़ेगा शुरू से ही, एंड में नहीं होता है, वो शुरू से ही सीखना पड़ेगा। इसके बाद है बच्चों 7th पॉइंट, जो कि है फोकस ऑन योर हेल्थ। बच्चों हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने पूरे शुरू से पढ़ाई, मैंने आपको टिप्स बताई, आपने शुरू से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, सिलेबस जल्दी खत्म कर दिया, रिवीजन भी चल रहा है, लेकिन अगर हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, बीमार पड़ गए, तो वो सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो इसलिए हेल्थ पर भी ध्यान देना है, सही खाओ, सही से एक्टिव रहो, खेलो कूदो, सब कुछ करो, तब जाके आप बढ़िया करके आप फिट भी रहोगे और अच्छा स्कोर भी कर पाओगे अपने बोर्ड्स में। और उसके बाद है कंडक्ट मॉक टेस्ट, यानी कि अपना टेस्ट बच्चों खुद लेते रहना है। जो भी चैप्टर करो, जो भी कुछ करो, टेस्ट जरूर लेना है, भले ही वो स्कूल में हो, भले ही वो कोचिंग में हो, अगर उसके अलावा घर पे भी हो तो खुद से खुद लेना है। क्योंकि क्या करना है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं देते हैं। जिस दिन स्कूल में टेस्ट उस दिन गायब, जिस दिन कोचिंग में टेस्ट उस दिन बंक मार दिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे टेस्ट से दूर भागोगे तो वो टेस्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बोर्ड में आप सबसे पहले सामने आगे खड़ा होगा और नया नया होगा, अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाओगे।
टेस्ट से क्या होगी, प्रैक्टिस होगी बोर्ड की, बोर्ड में कुछ नया नहीं लगेगा और वहां पर अच्छे से आप इजीली बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, आप भागे नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सब्जेक्ट्स वाइज गाइड्स की, और कौन कौन सी आप हेल्प बुक ले सकते हैं, रेफरेंस बुक ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जो पहली आपके लिए सबसे पहली चीज है वो होगी एनसीईआरटी। मैथ्स की एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ बढ़िया करके, कुछ नहीं करना इसके अलावा, पहले एनसीईआरटी करो, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार कर सकते हो कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इसी से उठ के आने वाला है अगर आप बेसिक वाले हो तब। उसके बाद अगर ये कर लो आप, तो आपको क्या करना है, अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपको आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल कर लेनी है, और अगर करने का मन नहीं है तो कोई भी एक अच्छे पब्लिशर की क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेनी है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन होंगे। किसके होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे, इससे भी क्वेश्चन पेपर उठ के आता है, तो आपको ये भी कर लेना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी मैथ्स पूरी कंप्लीट करनी है, जितनी बार कर सकते हो, समझो घोल के पी जाओ, आपके लिए बाइबल है कि वो एक दो तीन बार जितनी बार कर सकते हो करो उसको। उसके बाद साइंस की हम बात करते हैं। इसके लिए मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री और फिजिक्स की, साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस के अंदर ही एक ही बुक के अंदर तीनों हैं, तो केमिस्ट्री फिजिक्स शायद आपको वो पढ़ने में इतनी स्ट्रांग ना लगे, लेकिन पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से। लेकिन बायो काफी अच्छी है, तो एनसीईआरटी बायो से जब पढ़ोगे आप, एनसीईआरटी बुक से जब आप बायो पढ़ोगे तो आपको काफी इजीली समझ में आने वाली है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको समझ में आ जाएगी और कर पाओगे सिलेबस। उसके सारे क्वेश्चन आंसर कर लेने, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे एनसीईआरटी से आपको क्लास 10th के। उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा समझना है, यानी कि आपको कुछ ऐसा देखना है कि जिससे आपको थोड़ा डीप नोट्स मिल जाए बढ़िया करके, तो आप S10 पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हो, साइंस की सेपरेटली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की ले सकते हो। तो इसमें थोड़ा डीप आपको समझ में आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन पहले तो बच्चों एनसीईआरटी ही कर रही है, सारे क्वेश्चन इसके करने हैं। और अगर S10 पे नहीं जाना चाहते, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो सिमिलर इसके लिए भी साइंस की कोई अच्छे पब्लिशर की क्वेश्चन बैंक ले लेना, जहां से आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है, और सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। सैंपल पेपर बाद में सॉल्व करना, लेकिन तो बच्चों सिलेबस कंप्लीट करना है, तो एनसीईआरटी इज इनफ फॉर द साइंस। एसएसटी की बात करते हैं तो इसमें कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है, सारी एनसीईआरटी बुक जितनी भी आपकी है ना, ज्योग्राफी इकोनॉमिक भी है आपकी, तो उस सबके एनसीईआरटी को रीड करो। रीड कैसे करना है, रीड लाइक अ स्टोरी, ठीक है बच्चों। कैसे रीड करना है, रीड लाइक अ स्टोरी, रीड लाइक अ स्टोरी, स्टोरी की तरह रीड करना है, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा समझ में आसानी होगी और मजा आएगा इसके अंदर, समझने में आसानी होगी और मजा आएगा, और बोर नहीं होगे। क्वेश्चन आंसर्स बाद में करना, पहले उसको चैप्टर को रीड करना है, ठीक है ना, अच्छे से। जो भी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सुनना है, क्योंकि वो भी आप वहां पढ़ रहे हो, 6 घंटे स्कूल में पढ़ रहे हो, उसको टाइम वेस्ट मत करो। स्कूल में टीचर्स आपको समझा रहे हैं तो फोकस के साथ पढ़ लो, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, 6 घंटे यूटिलाइज होंगे, आपके काम में ही आएंगे। अगर वेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो एसएसटी आपकी स्कूल में पढ़ाएंगे टीचर्स, उसको फोकस के साथ पढ़ना है, काफी हो जाएगा इतना। एग्जाम टाइम पे कुछ सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, बस अच्छे मार्क्स आराम से ले आओगे। हिंदी इंग्लिश का सिंपल सी बात कहूंगा, एनसीईआरटी काफी है, लेकिन कैसे पढ़ना है आपको, पढ़ने का सिंपल तरीका बच्चों कि जो भी स्कूल में टीचर स्टोरी समझा रहे हैं उसको सुनो। अगर स्कूल में अच्छे से समझा रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं समझा रहे हैं तो खुद रीड कर लो एक बार हिंदी इंग्लिश की बुक्स। और अगर खुद रीड नहीं कर पा रहे हो, रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले रीडिंग बढ़िया करो और रीड करके समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझोगे तभी माइंड शार्प होगा, तभी पढ़ पाओगे, तभी फोकस डेवलप होगा। अगर आप हिंदी इंग्लिश की रीडिंग करके उसकी स्टोरी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब है कि आपका फोकस अच्छा नहीं है, और फोकस को आपको इंप्रूव करना है। और अगर आपने फोकस इंप्रूव कर लिया तो ये आपके बाकी सब्जेक्ट अच्छे से होने वाले हैं। तो फोकस कैसे इंप्रूव होगा, प्रैक्टिस से। जो ये आपको हिंदी इंग्लिश है, इसकी स्टोरी को बार बार रीड करो, समझने की कोशिश करो, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करो, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करो कि स्टोरी है क्या। ऐसा न मत करना कि बिना पढ़े ही आप सीधे यूट्यूब लेक्चर पे जाओ और एनिमेशन के जरिए आपने उसकी स्टोरी समझ ली। ऐसा करोगे तो फोकस लेवल वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो फोकस को इंक्रीज करने के लिए, फोकस को ठीक करने के लिए आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। रीडिंग अच्छी होगी, साथ में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, इसका इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ये दो बातें आप जरूर ध्यान रखना स्टार्ट करते हुए कि भाई रीडिंग अच्छे से करनी है और राइटिंग अच्छे से करनी है। रीडिंग अच्छे से करने से क्या फायदा है आपको, मैं सिंपल से बता रहा हूं।
जब रीडिंग अच्छी आपकी हो जाएगी तो आप एसएसटी की जो बुक्स हैं उनको अच्छे से रीड कर पाओगे, समझ पाओगे क्या कहना चाहती है। साइंस की जो नोट्स हैं उनको रीड करके याद भी अच्छे से कर पाओगे। तो रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में सुनाना नहीं है, एग्जाम में लिख के आना है, तो राइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए। तो ये थी आज का टॉपिक कि आपको क्लास 10th कैसे स्टार्ट करना है और किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो होप आपको समझ में सुना है तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।